हरे कृष्णा। आइए आज फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टूर। इस चैनल के माध्यम से आज फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम है CK सोंधी। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं कोई अभी गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं अपने आप को शिक्षक भी कह सकता हूँ। मैं सिर्फ एक गाइड की सेवा निभा रहा हूँ। जैसे आप कभी किसी टूर पे जाओ तो वहाँ टूर गाइड होते हैं ना, तो इसी तरह से इस स्पिरिचुअल जर्नी पे, स्पिरिचुअल पाथ पे जस्ट मैं एक गाइड का रोल अदा कर रहा हूँ, एक मार्गदर्शक का। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मार्ग से बिल्कुल अनजान हैं, तो उनके लिए जितनी मेरे से सहायता सेवा हो सकती है सो मैं दे रहा हूँ। तो आइए अपने बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए आज के विचार विषय को आगे बढ़ाएं। तो आज का हमारा विचार है, क्या पितरों के नाम से दिया हुआ उनको मिल जाता है? हम्म, तो आइए समझते हैं इसका वैज्ञानिक लॉजिक कैसे मिलता है पितरों को। पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वह सब उनको मिल जाता है, ऐसा हमारे महर्षिगण संतजन बताते हैं। वे चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उस योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में मिल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के पितृ जो हैं वो पशु योनि में हैं, तो उनके नाम से दिया हुआ अन्न, आपने तो अन्न का दान किया, पर उनको वो घास या जिस भी खाद्य पदार्थ का वो भक्षण करते हैं उस रूप में मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए वो देव योनि में है तो वो उनको अमृत बन के मिल जाएगा। तात्पर्य है कि जैसे वस्तु से उनका निर्वाह होता है ना, वैसी वस्तु उनको मिल जाती है। जैसे हम यहाँ से अमेरिका में अपने रिश्तेदारों को मनी ऑर्डर करें, ठीक है, तो हमने तो रुपए भेजे, ठीक है, वहाँ उनको डॉलर बन के मिल गए। ऐसे ही पितरों के नाम से पिंड पानी देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वह जिस योनि में पितर हैं उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में पितरों को मिल जाता है। आज हमें बड़े आदर से रोटी कपड़ा आदि मिलता है। वह हमारे पूर्वकृत पुण्यों का फल भी हो सकता है और हमारे पूर्व जन्म के पुत्र पौत्रादिकों द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण का फल भी हो सकता है, पर है हमारा प्रारब्ध ही। आपने देखा होगा कई बार कई ऐसी चीज़ें हमें जीवन में मिल जाती हैं जिनके लिए हमने कोई ना तो पुरुषार्थ किया ना कोई मेहनत की, अपने आप ही मिल गई, तो कह देते हैं ऐसा भाग्य से मिल गया, ठीक है। तो यहाँ बताते हैं कि वो ऐसा होता है, कुछ तो हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म या पिछले जन्म के कोई पुरुषार्थ थे हमारे, वो इस जन्म में फल के रूप में प्रकट हुए। या फिर कई बार क्या होता है, हमने कुछ भी नहीं किया पर हमारे जो पिछले जन्म के पुत्र पौत्र आदि थे उन्होंने कोई पुण्य कर्म, कोई पिंड आदि हमारे नाम से किया, तो उसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। जैसे किसी ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, उसमें से कुछ उसने अपने नाम से, कुछ अपने पत्नी के अकाउंट में, कुछ अपने बेटे के अकाउंट में। अब जो अपने अकाउंट में उसने जमा किए उस पे तो उसका अधिकार है, अब जो पत्नी या बेटे के अकाउंट में जमा करवा दी वो तो वही निकलवा सकते हैं ना, उस पे उनका अधिकार है। ऐसे ही पितरों के नाम से जो पिंड पानी आदि दिया जाता है पितरों को ही मिलता है, हमें नहीं मिलता। हाँ, हम जीते जी गया जी में जाकर अपने नाम से अगर पिंड पानी आदि देंगे तो मरने के बाद वो हमें मिलेगा। कहते हैं गया में तो पशु पक्षी के नाम से दिया हुआ पिंड पानी भी उनको मिल जाता है। एक कथा आती है, एक सज्जन का अपनी गाय पर बड़ा स्नेह था। वह गाय मर गई तो वह उसको स्वप्न में बहुत दुखी दिखाई दी। एक दिन उसे सपना आया तो उसे गाय बड़ी दुखी दिखाई दी। उसने क्या किया, वो गया जी में गया, वहाँ जाकर उस गाय के नाम से पिंड पानी दिया। फिर दोबारा स्वप्न में गाय जब दिखाई दी तो बड़ी प्रसन्न थी। सो ऐसा होता है।
जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है जो हमने खुद अर्निंग की है अपनी, वो है हमारे पास, वो पैसा है। और एक पिता दादा परदादा का कमाया हुआ है ना, हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ भी तो है ना, कुछ एंसेस्टर्स से भी तो हमारे पास आया है ना। कमाए हुए धन पर भी हमारा अधिकार है, उस पर भी हमारा ही अधिकार होता है। उनके बाद हमारा अधिकार होता है उस पर। पिता दादा आदि के कमाए हुए धन पर हमारा उतना अधिकार नहीं है। अब पर एक बात और भी है, जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उस पर उतना ज़्यादा अधिकार नहीं होता, वो हमारे आगे बेटों और पौत्रों आदि का ही होता है। वंश परंपरा के अनुसार पिता दादा आदि के धन पर हमारे पुत्र पौत्रों का अधिकार है। ऐसा हमारे सनातन धर्म सिस्टम में भी है और लीगल सिस्टम में भी ऐसा ही प्रावधान है। ऐसे ही पितरों को वंश परंपरा के अनुसार पुत्र पौत्रों का दिया हुआ पिंड पानी मिलता है। अब जैसे उनकी प्रॉपर्टी आगे पोतों परपोतों को मिली है ना, तो अब पोतों परपोतों के द्वारा दिया हुआ पिंड पानी आदि पितरों को मिलता है। अतः पुत्र पौत्रों पर पिता दादा आदि के पिंड पानी देने का दायित्व होता है। तो ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी मिल गई और फ्री की प्रॉपर्टी मिल गई, नहीं, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप उस पैतृक संपत्ति को तो ले लेते हो और पितरों के नाम से पिंड पानी आदि नहीं देते हो, तो आप फिर मतलब एक प्रकार से नमक हरामी कर रहे हो। एक पितृलोक भी है, आपने शायद सुना होगा पितृलोक के बारे में, पितृलोक भी है, ठीक है। पर कहते मरने के बाद पितृलोक में ही जाते हो, यह कोई नियम नहीं है ना। अब जैसे कई होते हैं भाई, प्रॉपर्टी तो सारी संभाल ली पितरों की और उनके नाम से ना कोई पिंड पानी आदि दे रहे हैं, ना उनकी कोई याद है, ना कोई इज्जत है। तो क्या आप सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति मरने के बाद पितृलोक में उसे स्थान मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कारण कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबकी गति होती है। ये तो है कि पितरों के नाम से पिंड पानी आदि दिया पितरों को ही जाता है ना, उसमें हमें कुछ नहीं मिलता। पर ऐसा है ना कि मरने के बाद हमारी गति, अगर हमने अच्छे से पिंड पानी आदि दिया है तो कम से कम पितृलोक में तो हमारी सीट रिजर्व है ना। सो ऐसा है। चलिए, आज के लिए मैं आपसे यहीं आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।